गुड मॉर्निंग टीम। आप लोग जिस सेशन में जिस मीटिंग में ज्वाइन है HSGB फाउंडेशन का यह ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें आप लोगों की 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो किसी का आज फर्स्ट होगा, किसी का सेकंड होगा, किसी का फाइनल होगा। आप लोगों को यह जानकारी दी जाती है कि आप काम कैसे करते हैं या काम कैसे करेंगे, इस फाउंडेशन में क्यों ज्वाइन करेंगे। कि भारत में कंपनियां बहुत हैं, उसका उद्देश्य भी बहुत है, अपना अपना अलग अलग काम है। तो इस उद्देश्य को समझने के लिए हम एक अपना PDF देते हैं, जिसमें वो सारे मिशन और विजन रिटेन में है आपको। तो जाहिर सी बात है, आपको वो PDF मिला होगा। जिनको नहीं मिला है वो कॉल करके मैसेज करके मांग लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम आशीष पाल है। मैं कंपनी CEO और फाउंडर प्रयागराज से बात कर रहा हूँ मैं, और 2018 से लगातार इन ग्रुप ऑफ कंपनियों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, और अथक प्रयास से भारत में शिक्षा और रोजगार पर रिसर्च कर रहा हूँ कि लोगों की मदद हम कैसे कर पाए। तो पहला आप लोगों को जानकारी देना होगा कि आप लोग जब भी मीटिंग में बैठे डायरी पेन लेकर बैठे, कुछ बातों को नोट करते रहें, क्योंकि आपके मन में कई प्रकार के सवाल भी रहते हैं और उस सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको हम ट्रेनिंग के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो जहां पर शिक्षा का और रोजगार का हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या व्यवस्था इनके पास है, HSGB के पास है, कि वो शिक्षा और रोजगार में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। देखिए, शहर में लोग सक्षम भी हैं और लोगों के पास अच्छी समझ भी है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उसी तरह से जिस तरह से हम आप स्कूल गए हैं और नॉर्मल हाई स्कूल इंटर किए हैं किसी भी बोर्ड से, उसी तरह से वो भी पढ़े हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एनवायरनमेंट, भाग दौड़, परिस्थितियाँ, शहरों की परिस्थितियाँ क्या है कि वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, और वहाँ पे सबसे खास बात है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खरीद के खानी पड़ती है। और गांव में बस डिफरेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें खरीदना नहीं पड़ता है, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और उस पर डिपेंड भी हो जाते हैं कि हमें जब बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है तो हम क्यों फाइट करें, कंपटीशन क्यों करें। तो कंपटीशन का मन में जैसे ही बात आती है, तो शहरों में तमाम प्रकार के इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले होते हैं और कंपटीशन भी रहता है। उसमें अच्छे पैसे भी लगते हैं, तो उनके अभिभावक, उनके परिवार के लोग जो हैं वहाँ पे मजबूर होते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। और गांव में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे फीस लगती नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा लेते हैं। क्योंकि वो शिक्षा से थोड़ा सा दूरी बना के बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चा शिक्षा में क्या लेगा और उसका भविष्य क्या होगा। तो शिक्षा में फाउंडेशन का मानना है ऐसी शिक्षा जिससे उसका भविष्य बन जाए, उसका कैरियर बन जाए। हमारे देश के जितने भी युवा हैं, हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, उनका भविष्य तो श्योर नहीं होता ना कि वो क्या करेंगे। अब उसको पढ़ने के बाद वो कुछ तो नहीं कर पाते। ये हमें आपको ध्यान देना होगा कि वो जब कोई शिक्षा ले तो उससे कुछ कर पाए। तो PDF में आपको साफ साफ लिखा है कि इसमें ऐसी प्रयोजन किया गया है शिक्षा में कि बेसिक किताबों को पढ़ने के अलावा उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, उनके पैशन के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए। इस विशाल भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या में हमारा आपका बहुत मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है कि इनको अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट और क्षेत्रों में अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें समस्या आएगी। जैसे अभी भारत के तमाम लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, और उस वजह से कोचिंग सेंटर चलाने वालों का धंधा बहुत बेहतर चल रहा है। तो वो तो उनका धंधा चलेगा ही, लेकिन हमें, आपको और सबको मिलके ये समझना होगा कि जिनका CBSE और ICSE पैटर्न से स्कूलें चल रही है, जो धंधा बेहतर चल रहा है,
क्या वहां भी सारे बच्चे सक्षम हैं, योग्य हैं, योग्यता मिल रही है? तो बहुत सारी चीज़ों को ये आप लोगों को नोटिस करना होगा, क्योंकि हम अपने दैनिक दिनचर्या में भागदौड़ में ये सब बातों को समझने और विचारने का समय नहीं मिलता। परिवार के दायित्व के लिए हम लगातार परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसको अच्छा बनाना है, बेहतरी और निश्चिंत आशाएं बनानी है। तो यह फाउंडेशन इसी पे काम कर रहा है, जिसके साथ ग्रुप ऑफ कंपनियों में एचएस कॉरपोरेशन भी शामिल है। दोनों कंपनियों का अपना अलग अलग ट्रैकिंग है, सेगमेंट है। जैसे एचएसजीबी फाउंडेशन प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, भारत सरकार में रजिस्टर्ड, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है। और जो एचएस कॉरपोरेशन है ये प्रॉफिट वाली कंपनी है, ये भी भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड है। और दोनों का काम अलग अलग है, एक दूसरे के सहयोगी है कि आपको कैसे सहयोग करके वहां तक पहुंचाएं। क्योंकि उद्देश्य पहले से ही था कि हमारे समाज में जो रोजगार से लोग संघर्ष कर रहे हैं। मोहम्मद जी अपना वीडियो ऑडियो बंद कर लीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इन सब विषयों पे रिसर्च का जो इतने सालों से प्रयास किया गया है, उसमें अब जरूरत है भारत के विभिन्न राज्यों में काम करने की और आप लोगों की समझने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को जब हम समझा पाएंगे, तभी आप इतने बड़े भारत की जनसंख्या को कवर कर पाएंगे कम समय में। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि आप लोग पीडीएफ को पढ़िए और बहुत बेहतर से हिंदी इंग्लिश में पढ़िए। हमारे सोशल मीडिया के लिंक पे जाइए, एक एक पिक्चर को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, एक एक वीडियो को यूट्यूब पे देखिए, उसमें क्या है। तो उससे आपको सीखने और समझने में बड़ी आसानी होगी। इस आसानी को और आसान बनाए बिना आपके ये संभव नहीं है। तो सीखने का दौर इस तरह से करिए। ये मीटिंग आप लोग ले ही रहे हैं, हालांकि ये मीटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर आप लोगों को जो भी चैलेंजेज आएंगे उसमें भी आपको हम लोग हेल्प करते रहेंगे। तो जो गाइडलाइन आपको यहाँ से दी जाए, बिल्कुल आप उसको नोटिस करिए, उसको लिखिए और उसको फॉलो करिए। उसके बिना आप यहाँ सफल नहीं होंगे। आप लोगों के जो विभिन्न पदों की जानकारी है वो हम लोग कॉल पर अलग अलग आपको डिफरेंट बताते हैं। 3 दिन जैसे ही आपकी मीटिंग ये खत्म हो जाती है, तब आप 1 बजे अपनी इच्छा जताते हैं कि बचे हुए सवालों का, फिर भी कोई मन में का अगर कंफ्यूजन है, डाउट्स है, उसको सवालों के जवाब के लिए सेम लिंक पर 1 बजे की मीटिंग आपको कॉल या मैसेज करके आपको ज्वाइन कर लेना है। ये कंटिन्यूस नहीं होता है। तो ये तरीका है। अब आपको हम जानकारी देंगे कि ये कैसे संभव होगा। देखिए, हर ब्लॉक में एक एसबीसी का पद होगा, उनके नीचे बीसी का पद होगा, उनके साथ में, नीचे नहीं, साथ में एफसी का पद होगा। इनका डिफरेंट बस एफसी बीसी का इतना है कि एफसी 25 साल के नीचे का उम्र का है, फ्रेशर है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है। लेकिन बीसी 25 साल के ऊपर की उम्र का है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, उसको जानकारी है। और वहां पे प्रत्येक गांव में 12 फार्म भरने हैं हमको टीचर नियुक्त करने के लिए। इन 12 फार्मों को हम भरेंगे क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हम ज्यादा फार्म भर नहीं सकते। तो जिनको ये बात समझ में आए, हम डोर टू डोर सबसे बात करेंगे। थोड़ा बहुत ज्यादा फार्म भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उस फार्म भरने से नहीं होगा। उसमें से कुछ ही लोग चयन हो पाएंगे। पहला इंटरव्यू आप लेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, उसको ऑनलाइन करेंगे एनरोलमेंट फार्म को। अगला इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू हमारे ऑफिस के तरफ से, एडमिन के तरफ से होगा, जिसमें उनको कंफर्मेशन दी जाएगी। जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस की जा रही है, उनका भी की जाएगा। जो बेहतर ढंग से समझ पाएगा उसको रखा जाएगा, नहीं तो बाकी लोगों को सॉरी बोला जाएगा और उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा कि आप लोगों को अभी हम तुरंत जॉब नहीं दे सकते, आपको 6 महीने से साल भर इंतजार करना पड़ेगा। जब हमारा वहां पे प्रत्येक ब्लॉक में कुटीर उद्योग का स्थापना होगा, तब हम आपको कॉल करेंगे और बुलाएंगे डिफरेंट कामों के लिए। कुछ लोग प्रोडक्शन में, स्टोर में, कुछ लोग मार्केटिंग सेल्स में जाएंगे, उनको वहां पे हम सेट करेंगे।
क्योंकि देखिए इंसान का पैशन अपना अलग अलग होता है। हर व्यक्ति को एक ही काम पसंद नहीं है, काम चाहे जितना अच्छा हो। तो काम के अच्छा और बुरा होने का बस संबंध इतना है कि आपको कितना पसंद है वो काम। तो कंपनी में 30-35 प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, सेल्स मार्केटिंग है। अभी तो हम लोग सोशल वर्क की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग कोचिंग सेंटर खोलेंगे, 120 बच्चों को वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। तो ये डिफरेंसेस आप समझिए। 120 बच्चे कहाँ से आएंगे, उनके समूह बनेंगे 11-11 परिवारों का, जो 5 समूह प्रत्येक गांव में बनेंगे। पीडीएफ में जो मैं बात बता रहा हूँ सेम ऐसे लिखी हुई भी है। तो उसके माध्यम से आप लोग उनको अपने साथ ज्वाइन करेंगे, उनको ट्रेनिंग कराएंगे, उनका इंटरव्यू कराएंगे, और वह सभी लोग आपका सहयोग करेंगे कि हम लोग कैसे उनको काम ले सके। जिन व्यक्तियों का हम फार्म भरते हैं उनको यही टास्क देंगे कि आप हमारा सहयोग करिए। उस गांव में आपका परिचय है, आप जानते हैं उस गांव को, तो आप में से कौन हमारा सहयोग करना चाहता है कि समूह हमारे पांचों आसानी से बन जाए। आप लोग सभी लोगों से बात करके मीटिंग करिए, हम लोग सबको समझाएंगे और हमारा समूह बनता जाएगा। उन्हीं के परिवार के बच्चों का कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का प्रथम कोचिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिनके लिए 3,785 रुपये हम लोग आप एम्प्लॉय के अकाउंट में भेजेंगे। जो 1,000 रुपया उसमें रेंट भी एडवांस है, और 15 बाई 30 का एक कमरा वहाँ पे ढूंढेंगे जहाँ पे हमारा बैनर लगेगा, टेबल चेयर खरीदी जाएंगी, टाट पट्टी वगैरह व्यवस्था की जाएगी, बच्चे वहाँ बैठ के पढ़ेंगे। कोचिंग सेंटर का जो एनवायरनमेंट हो, जैसे वहाँ पे साफ सफाई हो, मच्छर ना हो, पेड़ पौधे ऐसे ना हो जो गिरने की आशंका हो, क्योंकि बारिश के सीजन में जो उमस होती है, तो एक पेड़ होता है गांव में महुआ और एक पेड़ होता है आम। ये सब पेड़ जो है गिरने के चांसेस रहते हैं, पुराने पेड़। तो हमें आपको ये समझना है और ये बड़ा ख्याल रखना है, हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जगह पे खोले हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। दूसरा ध्यान देना है, हमें रोड पे नहीं खोलना है, पे जहाँ पे गाड़ियों का आवागमन है। आजकल दहेज में मिली हुई गाड़ी, उनके नए नए 15-12 साल 16 साल के लड़के गाड़ी चला रहे हैं और वो अपने आप को टाइगर साहब समझते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का रिस्क है उसमें। तो हम ऐसे जगह पे खोले कि वहाँ पे रोड का मतलब स्पीड गाड़ी चलाने का ना हो, या फिर वहाँ ब्रेकर की व्यवस्था करा दें कि गाड़ी वहाँ पे जरूर रुकना पड़े उनको। क्योंकि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको इतनी समझ नहीं है, और टाइमिंग भी टीचर को इतनी सद्बुद्धि हो कि उसकी सुरक्षा कर सके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो पहला इंटरव्यू क्योंकि आप लेते हैं और उसकी जो निरीक्षण टीम होगी वो लेंगे। अगर आपने गलत लोगों को चयन किया तो वहाँ उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है नहीं, नॉन गवर्नमेंट जॉब है। तो आपको तकलीफ होगी कि हमने इतना मेहनत किया, इन लोगों ने आसानी से हटा दिया। तो नियम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम लोग इसमें बाध्य रहेंगे। आप लोगों को 9 से 6 जो HSC गाइडलाइन दी जाएगी, आप लोग लिख लीजिएगा, HSC गाइडलाइन, उसको फॉलो करना है। उसी के हिसाब से आपको काम करके रिपोर्टिंग करनी है। तो मीटर की रीडिंग सुबह शाम कैसे देनी है, अपने ड्रेसअप कैसे होंगे, ये सारी बातें उसमें रिटेन में है। कैसे हम अपनी पिक्चर भेजेंगे, टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा डाउनलोड करते हैं, उस पर अपने लाइव पिक्चर भेजते हैं कि हम पर डे किससे मिल रहे हैं। 15 विजिट करेंगे, जो 12 फार्म भरने हैं आपको लगभग 15 से 20 विजिट लोगों से जब मिलेंगे तभी ये फार्म भर पाना आपका संभव है। तो इन बातों से आप क्लियर करिए, और हमारी बातों को सुनने के बाद ये पीडीएफ में ढूंढिए। जो मैं बात कर रहा हूँ पीडीएफ के अलावा तो नहीं है, विभिन्न तो नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंट तो नहीं है उसमें, यह हमें आपको समझना होगा। तो बार बार जब पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी समझ डेवलप नहीं होगी इस कंपनी के लिए, और परेशानी होगी आपको काम के लिए। क्योंकि कंपनी में जब आप ऑफर लेटर डिमांड करेंगे, और जब ऑफर लेटर और फाइनल राउंड इंटरव्यू हो जाएगा, तब कंपनी सिर्फ आपसे काम और आपकी रिपोर्टिंग की बात करेगी। हाँ, जो टारगेट है हमारे, टारगेट डेफिनेटली हर कंपनी में होता है, बिना टारगेट का कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन अगर 2-3 महीने तक आपके टारगेट नहीं भी पूरा हो पाए तो आप शून्य तो नहीं होंगे, ये भी आपको ख्याल रखना है। 60% लक्ष्य के आसपास तो आपको रहना ही है। उसके बाद आपके डिसिप्लिन, आपकी रिपोर्टिंग,
आपके मैनर्स को देखकर ही यहाँ पे आगे रोका जा सकता है। 3 से 6 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग और आपके तमाम ऐसी सर्विसेज को चालू की जाती है। हालांकि ऑन रोल हैं आप, तो आपके पीएफ ईएसआई डे 1 से आपके डिडक्शन होंगे, लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो 3 से 6 महीने में वो लागू होती है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों को जानकारी दूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग पीडीएफ दोबारा से पढ़ेंगे और सोशल मीडिया पे सारे लिंक पर जा करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सारे वीडियो को चेक करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। और जिन लोगों के सेकेंड या फाइनल राउंड के इंटरव्यू होने हैं, वो इस ट्रेनिंग के बाद वो मैसेजेस करना चालू करेंगे कि हमारा इंटरव्यू कब होगा। तो आपको हमारी टीम इसी लिंक पर ज्वाइन करने के लिए कहेगी और आज आप लोग का सेकेंड या जिनका फाइनल होना है फाइनल होगा। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट लिस्ट जाएगी, यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को आप हमें सेंड करेंगे और आपको ऑफर लेटर हम व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप पे आप चेक करोगे कि जो आपसे बातें हुई थी सैलरी वगैरह की, वही आपको व्हाट्सएप मिला है। उसके बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर उसको मेल कर दिया जाएगा और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करके उसको मेल कर देना है। मेल आईडी आपको पीडीएफ में एचआर की है, एचआर हेड लिखा हुआ है, उस पीडीएफ में उसी पे आपको मेल कर देना है। और आप एक आईडी अप्लाई करेंगे जिसका वेबसाइट भी उसमें लिखा है www.hsfinance.in पर। अगर वो नई जानकारी है तो आप यहाँ से मांग लीजिएगा मैसेज करके, आपको मैसेज करके मिल जाएगा। ओपन करके डाउनलोड में जाइएगा और वहाँ पे आईडी कार्ड अप्लाई कर दीजिएगा, तो आईडी कार्ड की सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड हो जाएगी और उसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी का आप लोग अपना प्रोसेस दिन का कंप्लीट करिए। थैंक यू, आपने मीटिंग ज्वाइन किया।